आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सबसे पहले मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। आवाज बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चूरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। कि 2 दिन पूर्व देश के इतिहास में किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना की शुभ शुरुआत हुई है। बाबा गोरखनाथ का तो इस भूमि से भी नाता रहा है। उनके आशीर्वाद से यूपी के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। साथियों, जो रुपये सीधे मोदी सरकार
देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को देने वाली है, उसमें चूरू और राजस्थान के भी 50 लाख से अधिक किसान परिवार शामिल है। 50 लाख किसान परिवार। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, खास करके राजस्थान के मेरे किसान भाइयों बहनों, दुख की बात यह है कि परसों जिन 1 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मोदी सरकार की तरफ से सीधी मदद की पहली किस्त पहुंची, उसमें चूरू का, राजस्थान का एक भी किसान परिवार नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यहां की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। उत्तर प्रदेश ने भेजी, बिहार ने भेजी, महाराष्ट्र ने भेजी, गुजरात ने भेजी, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों ने सूची भेजी, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार से किसानों की लिस्ट मिलने का हमें आज भी इंतजार है। मैं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को इस चूरू की धरती से, राजस्थान की भूमि पर आकर के आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि वो किसानों के हित के लिए हमने जो योजना शुरू की है, इस योजना को रोकने का प्रयास न करें, राजस्थान के किसानों का नुकसान न करें। आप मुझे बताइए भाइयों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन किसानों का हक रोकना चाहिए क्या? रोकना चाहिए क्या? अगर दिल्ली सरकार देती है तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अगर किसानों के जेब में पैसा आएगा, खर्चा करेगा, तो राजस्थान का भला होगा कि नहीं होगा? राजस्थान के किसान का भला होगा कि नहीं होगा? लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारे कांग्रेस के मित्रों को हो क्या गया है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है, उसका लाभ आपको निरंतर होगा। भले वो आज देर कर रहे हो, लेकिन हम पीछे लगे हैं, सूची लेकर के रहेंगे और राजस्थान के किसानों को भी पैसा पहुंचा के रहेंगे। और अभी की स्थिति के हिसाब से ही 75,000 करोड़ रुपए हर वर्ष किसानों के बैंक खाते में सीधे, बिना किसी बिचौलिए के, कोई दलाल के बिना, सीधे सीधे किसानों के खाते में जमा हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने वाले हैं। 7.5 लाख करोड़ रुपया। और इसके लिए किसानों को कुछ नहीं करना है। आपके फोन पर संदेश आएगा कि पैसे जमा हो गए हैं, फिर बैंक में जाइए, एटीएम में जाइए, पैसे निकालिए और बीज, खाद, दवा जैसी अनेक जरूरतों को पूरा कीजिए।